हेलो मेरे सारे व्यूअर्स को होली की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं हूं नम्रता और होली का जो त्यौहार है वो फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये तो हमें सबको पता है। क्यों मनाया जाता है वो भी हम शायद स्कूल में पढ़े हैं, कभी याद होता है किसी को, कब किसी को याद नहीं होता है। तो चलिए आज मैं वही बताने जा रही हूँ और फिर से वो यादें ताज़ा करते हैं कि हम त्यौहार तो मनाते हैं पर हम क्यों मनाते हैं। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप करके राजा था राजा पर रहता राक्षस की तरह था। उसको एक अभिमान था कि मैं राजा नहीं, मैं भगवान हूँ और सब लोग मेरी पूजा करें। पर ये अभिमान क्यों था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पूजा भक्ति करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। उनको वरदान ये प्राप्त था कि कोई उन्हें मार नहीं सकता है, कोई ना इंसान उन्हें मार सकता है, ना जानवर उन्हें मार सकता है, ना वो दिन में कोई मार सकता है, ना उनको कोई रात में मार सकता है, ना कोई घर में मार सकता है, ना कोई घर के बाहर मार सकता है, ना कोई अस्त्र उनको मार सकता है, ना कोई शस्त्र उनको मार सकता है। तो ये वरदान उनको मिल गया था पूजा भक्ति से ब्रह्मा जी से। ये वरदान जब मिल गया तो वो खुद को भगवान मानने लग गए थे। और जब वो खुद को भगवान मानने लग गए थे तो प्रजाजनों को भी उनका यही फरमान था कि आप लोग सब मेरी पूजा करिए। तो प्रजाजन तो उनके डर से पूजा भक्ति करने लग गए थे हिरण्यकश्यप की। तो वो यही पूजा भक्ति देख के और ज्यादा अपने आप को भगवान मानने लग गया था। पर जहां बात उनके बेटे प्रहलाद पर आती है तो वो बचपन से ही विष्णु भक्त थे और वो विष्णु की आए दिन पूजा भक्ति करते रहते थे। जब भी उनके इर्द गिर्द भी घूमते थे हिरण्यकश्यप के, वो विष्णु विष्णु का जाप करते रहते थे। ये देख के हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की सजा दी। बहुत समझाने की कोशिश करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं समझे और वो विष्णु भक्ति में ही लीन रहते थे तो ये देख के उन्होंने अलग अलग सजा दी, जिसमें से एक सजा थी पर्वत से प्रहलाद को नीचे गिराने की, जिसमें भी वो असफल रहे। ऐसी अनेकों सजा के बाद भी जब प्रहलाद को वो कुछ नहीं कर पाए तब एक दिन थक हार के बैठे थे। हिरण्यकश्यप को परेशान देख के उनकी बहन होलिका ने बताया कि भाई आप क्यों परेशान हो, प्रहलाद को मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी और आप अग्नि जला देना। अग्नि मुझे नहीं जला सकती, ये मुझे वरदान प्राप्त हुआ है। होलिका ने भगवान शंकर की पूजा भक्ति करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उनको अग्नि नहीं जला सकता है। तो यही बात उन्होंने उनके भाई को याद दिलाई। ये सुन के हिरण्यकश्यप खुश हो गए। उन्होंने बोला सही है, यही एक मौका है, तुम प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ, अग्नि को जला देंगे, प्रहलाद जल जाएगा, विष्णु भक्ति यहीं पे खत्म हो जाएगी। यही बुरी सोच मन में लिए जब वो बैठ गई होलिका और जब अग्नि जलाने की बात आई तब छोटे से बालक प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया। जब भगवान ने देखा विष्णु ने कि एक बालक को साजिश से मारा जा रहा है तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में इतनी सारी हवा चलाई वहां पे कि जो चद्दर लेके अपने शरीर पे लेके जो बैठी थी होलिका, जिससे वो नहीं जलेगी वैसा वरदान प्राप्त किया था, वो हवा में उड़ के प्रहलाद के बदन पर आ गई और प्रहलाद नहीं जले और होलिका जल के भस्म हो गई। इसी दिन से पूरे देश भर में होलिका दहन का त्यौहार यानी कि होली मनाया जाता है। कहा जाता है कि बुराई लेके जब वो बैठी थी, वो बुराई जल के भस्म हो गई क्योंकि उसके मन में बुराई थी एक बच्चे को मारने की। उनको वरदान था कि जब वो अकेले अग्नि में बैठेंगे तो नहीं मरेंगे, पर एक बच्चे को मारने की जो साजिश की गई और बुरी भावनाओं के साथ जब वो बैठे तो वो मर गए। तो जो कहते हैं कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। हमारे जैसे बाकी सारे त्यौहार भी यही बात के प्रतीक है, तो ये त्यौहार भी इसी बात का प्रतीक है। आखिर में जीत तो अच्छाई की हुई। तो उसी बात से पूरे देश भर में जब ये त्यौहार मनाते हैं, अग्नि एक साथ जलाई जाती है। इसके वैज्ञानिक भी कारण है, पर इस दिन जब आहुति देने की बात आती है तो बहुत सारे खेतों में
अनाज जो उगा होता है, गेहूं से लेके अलग अलग जो धान उगे होते हैं, उसकी आहुति किसान देते हैं होली के दिन। और उसके बाद घर में वो धान पकाए जाते हैं और पूरे देश में उसको बेचे भी जाते हैं। तो ये शुभ शुरुआत अग्नि में उसको पहले आहुति देने के बाद की जाती है। तो ये जो आज का होली का जो महत्व है, तो होली के साथ साथ में प्रदक्षिणा भी की जाती है। कहते हैं कि जितनी भी मन में अहंकार है, जितनी भी मन में बुराई है, जितने भी मन में पाप है, अग्नि की प्रदक्षिणा करिए, अपने परिवार के साथ जाइए, सारे पाप, सारी बुराइयां, सारे अहंकार को वहां जला के वापस आइए। दूसरे दिन रंगों का त्यौहार है, सारी जो खराब भावनाएं हैं, जो मन में बुराइयां है, वो सब को होली में जला दीजिए। और दूसरे दिन जो रंगों का त्यौहार है, वो अपने परिवारजनों को रंग लगा के मनाया जाता है। तो यही है होली का त्यौहार का जो महत्व है, वो हमें सीख देता है कि कभी भी बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अच्छाई के आगे जीत नहीं सकती है। तो अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। ये जो त्यौहार है होली का, सब अपने परिवारजनों के साथ मनाइए, रंगों से खेलिए। पर एक विनंती है मेरी कि होली के त्यौहार के लिए बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है होली जलाने के लिए। तो मैं एक विनंती करूंगी कि हर एक अपार्टमेंट के नीचे होली ना जला के, हर गली में होली ना जला के, कोई एक बड़े से एरिया में मतलब होली जलाई जाए बड़ी सी, जहाँ पे सारे आसपास की सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो जाए और वहीं पे होली की पूजा भी कर ले, एक दूसरे से मिल भी ले, बुराई अहंकार दूर भी हो जाए और हमारा जो पूजा का महत्व है, जो त्यौहार का महत्व है, वो भी हम पूरा कर सके और हम पेड़ भी बचा सके। क्योंकि बहुत ज़रूरी है पेड़ को भी बचाना, क्योंकि हम पेड़ उगाते तो नहीं है तो हम काटे भी नहीं पेड़, ये मेरा मानना है। तो सबसे विनंती है कि बड़ी सी एक जगह पे होली प्रगटाई जाए और वहीं पे पूजा की जाए। पूजा का महत्व है, कितनी जगह होली जलाई जा रही है उसका महत्व नहीं है। और दूसरे दिन जब रंगों से आप लोग होली खेलते हैं अपने परिवारजन, अपने दोस्त से, तो एक रिस्पेक्टफुल होली खेलिए, ऑर्गेनिक होली खेलिए। ऐसे रंग ना लगाइए जो केमिकल इफेक्ट से स्किन को प्रॉब्लम हो जाए, किसी को पसंद नहीं है, वैसे होली ना खेलिए। होली का अपना एक अलग आनंद है, उसमें सभी को आनंद आए, वैसे ही होली खेलना जरूरी है। तो सबको होली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मैं जो सिटी में रह रही हूँ वहाँ पे कैसे होली मनाई जाती है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए हैप्पी होली।